हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक केसरी और आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। सो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अपीयरेंस। उसके बाहर से दिखने के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन कैसा होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपीयरेंस से। फॉर फेस वर्क इट शुड बी फाइन, कॉम्पैक्ट टेक्सचर, लाइट कलर स्टोन इज प्रीफर्ड एज डार्क कलर्ड आर लाइकली टू फेड आउट इंक्लूड in due course of time. It is free from the crack and hole. माय डियर फ्रेंड्स, बाहर से इसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, होल नहीं होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब पूरा एकदम घना होना चाहिए, मतलब एक दबा हुआ एकदम भयंकर तरीके से जिसमें स्पेस वॉइड्स कम हो। उसके बाद में इसका टेक्सचर जो है वो कॉम्पैक्ट टेक्सचर होना चाहिए, जो बता रहे हैं आपको कि बिल्कुल एकदम टाइट, जैसे हम पत्थर नॉर्मली देखते हैं स्टोन्स को, उसके बेसिस पे। उसके बाद में जो कलर है उसका लाइट कलर होना चाहिए, क्योंकि डार्क होगा तो समय के साथ साथ क्या होगा, लाइट होते जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर और भी चीज़ें हैं जो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब बाहर से कैसे दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें माय फ्रेंड्स। बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टेक्सचर। उसके टेक्सचर के बेसिस पे अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ कॉम्पैक्ट, फाइन एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, उसका क्रिस्टल की तरह रूप है, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स आते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, जैसे छोटे छोटे दाने हो गए, इस तरह से गेहूं के दाने हो गए, क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है थोड़ा सा, तो उस तरह के ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसके जैसा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम द केविटीज, मतलब उसमें होल नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्रैक नहीं होना चाहिए। एंड पैचेस ऑफ सॉफ्ट और द फूजेस मटेरियल्स, माय डियर फ्रेंड्स में पैचेस नहीं होना चाहिए, मतलब दाग धगे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यूरेबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, कितने लंबे समय तक चल सके उसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ड्यूरेबल सच दैट इट शुड बी रेजिस्ट द एटमॉस्फेरिक एजेंसीज। माय डियर फ्रेंड्स, जो एटमॉस्फेयर के एजेंट होते हैं उसको रेजिस्ट करना चाहिए। मतलब ये गुड बिल्डिंग स्टोन जो होता है वो लंबे समय तक चल जाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो हवा हो गया, धूल, मिट्टी, हवा, टेम्परेचर, पानी, ये सारी चीज़ों को क्या इन चीज़ों से बचाव होना चाहिए, बच सके ये सारी चीज़ों से, वरना ये अफेक्ट हो जाएगा तो बहुत इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगा। वो पत्थर जो है, जो स्टोन है, वो बेसिकली बहुत जल्दी में खराब हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन, टेक्सचर एंड लोकेशन इन द स्ट्रक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरेबिलिटी किस किस बेसिस पे डिपेंड ऑन होती है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकली वो किस तरह से डिज़ाइन है, फिर कैसा क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, और कहाँ पर है बेसिकली। मान लीजिए कि आप गुजरात सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी धूप ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर वही गोवा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सी शो पे देखा जाए, वहाँ पर किनारे पर, समुद्र किनारे पर वो पानी का उसके ऊपर आएगा, मतलब कहीं पर टेम्परेचर की वजह से, कहीं पे वाटर की वजह से, तो कहीं पे ज़्यादा एयर है। अब अगर जम्मू कश्मीर जाता है तो ज़्यादा ठंड लगेगा। ये सारी चीज़ें, इसके ये सारे फैक्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसके बेसिस पे ड्यूरेबिलिटी उसकी होती है, डिपेंडेंट होती है। माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ जो पॉइंट है वो है टफनेस। इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इम्पैक्ट। बाहर से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ों को क्या होना चाहिए, रोकना चाहिए, वो बचाव कर सके। इट मेजर्स बाय द टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स की तरफ से हम इससे मेजर कर सकते हैं। टफनेस इंडेक्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, मतलब टफनेस उसकी कितनी है, उसको बेसिकली उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सो इफ द इंडेक्स इज लेस देन 13, अगर 13 से कम है टफनेस इंडेक्स, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये टफनेस, माय डियर फ्रेंड्स, अगर टफनेस इंडेक्स के तौर पे अगर इसकी इंडेक्स जो है वो अगर 13 से कम होता है, उसका टफनेस लेवल अगर कम होता है, द स्टोन इज नॉट टफ, टफ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो 13 और 19 के बीच में टफनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 13 से 19 के बीच में है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और इफ़ एक्सीड द 19, अगर 19 से ऊपर हो रहा है तो ये टफनेस इंडेक्स इसका, टफ मतलब वो जो स्टोन है वो बेसिकली एक गुड बिल्डिंग स्टोन बोल सकते हैं, या फिर एक टफनेस उसकी अच्छी है।
रेजिस्टेंस टू वेयर, बहुत जल्दी तोड़ा फोड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी में उसको तोड़ा फोड़ी से बचाव कर सके, मतलब टूटने से बच सके माय डियर फ्रेंड। द सर्फेस ऑफ स्टोन शुड रेजिस्ट द वेयर ड्यू टू द फ्रिक्शन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, फ्रिक्शन क्या होता है? आज हम अगर किसी पेंसिल से एक अगर उसका एप्लीकेशन देखा जाए, तो अगर किसी पेन से कॉपी के ऊपर लिख पा रहे हैं, किसी बोर्ड पे चौक के थ्रू लिख पा रहे हैं, तो फ्रिक्शंस की वजह से होता है। दो चीज़ों के बीच में जो फ्रिक्शन बनता है, तो बेसिकली क्या है, क्या क्या चीज़ों को फ्रिक्शन को मतलब कि रेजिस्ट करना चाहिए, ये मतलब या फिर बोल सकते हैं तो स्टोन का जो होता है वो किसकी वजह से मतलब टूटा फोड़ी होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक, दो बॉडी के कांटेक्ट में आती है सारी चीज़ें। उसके बाद में एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, बाहर से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से थोड़ा फोड़ी हो सकता है। इन अट्रेशन टेस्ट फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन वेयर शुड बी इक्वल टू और लेस देन 3%। माय डियर फ्रेंड्स, जो तोड़ा फोड़ी जो है अगर वो देखा जाए नॉर्मली गुड बिल्डिंग स्टोन का, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो 6th पॉइंट है वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ। सो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है? फॉर गुड स्ट्रक्चर स्टोन द क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 शुड बी स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ न्यूटन पर mm स्क्वायर क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? की एक फोर्स जो लग रहा है उसकी यूनिट होती है क्या? न्यूटन। और किस एरिया पे, जितने एरिया पे लग रहा है उसको बोलते हैं, उसका जो मेजरमेंट जिसकी यूनिट होती है लेंथ की, वो होता है mm स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली लेके चल रहे हैं, तो कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है उससे बचाव कर सके सारी चीज़ों के लिए, वो क्रशिंग स्ट्रेंथ है। सो फॉर गुड स्ट्रक्चर स्टोन द क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हार्डनेस क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? हार्डनेस सिंपली देखा जाए तो रेजिस्टेंट टू द स्क्रैच, स्क्रैच से बचा सके, ये हार्डनेस है। अगर सिंपल वे में इसका अगर एप्लीकेशन को देखा जाए, इसके बेसिकली समझा जा सके तो हम पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को। इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इम्प्रेशन ड्यू टू फोर्स, द कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ ग्रेटर देन 17। हमारे फ्रेंड्स क्या है ये? रेजिस्टेंस करता है किसको? एक्सटर्नल इम्प्रेशन को। मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को, अगर कोई कार है, सपोज करें ये कार है, कार के ऊपर अगर हम ईंट से रगड़ते हैं या फिर किसी स्टोन को लेकर रगड़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ेगा, मतलब एक निशान जो दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं दरार, या फिर एक छोटा सा इंप्रेशन छोड़ता है, या फिर बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। वो इंप्रेशन किसकी वजह से था? फोर्स की वजह से। तो ये रजिस्ट करना चाहिए वो सारी चीज़ों को। उसके बाद में मतलब उससे बचाव करना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ ग्रेटर देन 17, अगर 17 से ऊपर होता है अगर हार्डनेस का और हार्ड, अगर कोफिशिएंट उसका हार्डनेस का अगर 17 से ऊपर होता है तो वो हार्ड है, वो स्टोन हार्ड है। एंड यूज्ड इन अ रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड बनाने में काम आता है। इफ द हार्डनेस इज 14 बिटवीन 14 to 17 द स्टोन इज मीडियम हार्ड, मतलब अगर 17 से ऊपर है तो वो हार्ड है, 14 से 15 17 के बीच में तो वो मीडियम हार्ड है, और अगर 14 से नीचे है तो वो पुअर हार्ड है। उसके बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमारे फ्रेंड्स अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी सपोज करेंगे कोई एक स्टोन है, उसके जो अगर देखा जाए कि उसका वेट जो है वो 10 ग्राम का है, और अगर वो जितना उसका वेट है उसको अगर 24 घंटे के लिए अगर पानी में रखा जाए, उसके बाद में अगर वो उसको वेट किया जाए, तो उसका जो वेट हो रहा है वो 5%, जो एक्स्ट्रा वेट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ उसके ओरिजिनल वेट से मोर वाटर एब्जॉर्प्शन शोज द पोरोसिटी ऑफ द स्टोन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा छेद है, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो अच्छा गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं है। और पोरोसिटी किससे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मूला है जो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पर वॉल्यूम ऑफ स्टोन, मतलब उसके अंदर जितने छेद हैं और जितना स्टोन का वेट है वो सारी चीज़। माय डियर फ्रेंड्स, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया इसने एक्स्ट्रा, उससे पता चल सकता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कितना क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली गुड बिल्डिंग स्टोन जो है वो 5% से ज़्यादा उसके वेट से ज़्यादा, मतलब वेट का 5% से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन खत्म होता है। तो इसी के साथ में लास्ट पॉइंट और कुछ एक इन्फॉर्मेशन है
कि फटाफट जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कीजिए, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन वो उन लोगों तक पहुंच सके और ये सारा जो डाटा है वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी सब कुछ टॉपिक्स है, वो सब कुछ उनको भी क्लियर हो सके और इजी तरीके से समझ सके। थैंक यू।